हिंदू सनातन धर्म में 3 मुख्य भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। जहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी की फिर भी हमें मूर्तियाँ दिख जाती हैं, वहाँ पे शिव जी की हमें ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं दिखेगी, पर शिवलिंग की पूजा होती है। तो क्यों शिव जी के शिवलिंग की पूजा की जाती है और उनकी खुद की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती? आज इसी लॉजिक को समझेंगे। हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल फ्रॉम बिजनेस अपटर्न। लेट्स गेट स्टार्टेड। शिवलिंग का जो कंसेप्ट है, इसके 2 मेन रीजंस हैं कि क्यों शिवलिंग की ही पूजा की जाती है और शिव जी के अपने कोई फॉर्म की पूजा नहीं की जाती। शिवलिंग जो है वो 2 पार्ट्स का बना हुआ है, एक है योनि और दूसरा है वो लिंग। तो जब वो दोनों का मिलन होता है, जब लिंग को किसी भी योनि पर रखा जाता है, तो वो शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाता है, जिससे लाइफ की क्रिएशन होती है। एंड शिवलिंग के कोई फेस नहीं होते, कोई आइज़ नहीं होती, कोई हाथ पैर नहीं होते। तो वो ये भी दर्शाता है कि जो परम ज्योति है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो फॉर्मलेस है। और सुप्रीम एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं है, कोई फेस नहीं है, वो फॉर्मलेस है, सिर्फ एक एनर्जी है। सो एक स्फीयर के रूप में उसे, लिंग के रूप में उसे दर्शाया गया है। जो दूसरा लॉजिक है वो ये है कि एक बार विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट सी हो गई थी, जहाँ पर ये बात छिड़ गई कि कौन सबसे ज़्यादा महान है, कौन ग्रेट है। और जो शिव जी हैं वो एक फायर पिलर के रूप में वहाँ अपीयर होते हैं, और वो फायर पिलर जो है बहुत लंबा होता है। सो वो कहते हैं कि आप दोनों जो है, ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं कि आप दोनों जो है, एक जन मेरा टॉप मोस्ट पार्ट, टॉप एंड जो है आप ढूंढ दीजिए, और जो दूसरा है वो मेरा बॉटम जो है, जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, वो आप फिगर आउट कर लीजिए। यानी कि मेरा आदि कहाँ से, मेरा स्टार्ट कहाँ से और मेरा अंत कहाँ तक है, ये जो भी फिगर कर लेगा वो सबसे ज़्यादा महान है। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं वो अपने स्वॉन पे बैठ के वो उनका शिव जी का अंत खोजने के लिए वो फायर पिलर के शिखर तक जाते हैं, और विष्णु भगवान जो है वो उनका आदि यानी शिव जी के वो फायर पिलर का स्टार्ट ढूंढने वो नीचे चले जाते हैं गरुड़ पे बैठ के। तो जब ये होता है तो भगवान विष्णु शिव जी का आदि, उनका जो स्टार्ट पॉइंट है वो ढूंढ नहीं पाते, तो वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं तो जो है प्रभु नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी झूठ कहते हैं। उन्हें हालांकि टॉप मोस्ट एंड नहीं मिल पाता, यानी कि शिव जी का अंत नहीं मिल पाता, तो वो फिर भी एक झूठ कहते हैं कि हाँ, मैंने तो जो है वो शिखर देख लिया, ये जो अग्नि जो फायर पिलर है उसका मैंने शिखर देख लिया है। और वो झूठ कहते हैं, जिस वजह से जो है शिव जी ब्रह्मा जी को पनिश कर देते हैं। तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, मुझे आपका जो टॉप मोस्ट एंड है नहीं मिल पाया। और इससे ये साबित होता है कि शिव जी सबसे ज़्यादा महान है, या शिव जी जो है वो सर्वोपरि हैं, और उनका ना आदि है ना अंत है। तो वो फायर पिलर जो है, उस फायर पिलर से ही वो शिवलिंग प्रकट हुआ, उसी को शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। तो ये 2 मेजर रीज़न थे कि क्यों शिवलिंग की पूजा की जाती है और उनकी किसी मूर्ति की, उनके अपने फॉर्म की पूजा नहीं की जाती। दर्शाने का मतलब यही है कि जो परम ज्योति है, जो परम शक्ति है, वो सिर्फ एक एनर्जी है, वो सिर्फ एक लाइट के फॉर्म में है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई फेस नहीं, हैंड्स नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज फॉर्मलेस। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको भी ऐसे कोई रैशनल्स या कोई लॉजिक पता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे ट्यून्ड विद बिजनेस अपटर्न।